1300 से ज़्यादा दिनों से चल रही रूस यूक्रेन की जंग अब ऐसे जंगी पैंतरे इसमें इस्तेमाल होने लगे हैं जिससे इस युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध के परमाणु खतरे में बदलने की भी आशंका है। और महज 7 दिन के भीतर ही एक बार फिर से राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को सीधे चेतावनी दे दी है। अगर अमेरिका ने यूक्रेन को घातक क्रूज मिसाइल टॉमहॉक दी तो फिर रूस अमेरिका से सीधी जंग करने को मजबूर होगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर विनाशक बर्बादी के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही जिम्मेदार होगा। खबर यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप के इशारे पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका अपनी क्रूज मिसाइल टॉमहॉक यूक्रेन को देने जा रहा है, जो कि मॉस्को तक हमला करने में सक्षम है। इधर आधी रात से रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन से तूफानी हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के ओडेसा और लीव समेत यूक्रेन के 9 इलाकों को रूसी सेना ने मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाकर भस्म कर दिया है। यहां तक कि रूस ने यूक्रेन की उस पैसेंजर ट्रेन पर भी ड्रोन हमले किए हैं जिसमें दर्जनों यूक्रेनी सफर कर रहे थे। आग का गोला बन चुकी यूक्रेनी ट्रेन और तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। जब ये तस्वीरें वायरल हुई, खबर यह है कि पुतिन ने रूस की 2 लाख नए सैनिकों को पूर्वी यूक्रेन पर आखिरी हमला करने का ऑर्डर दे दिया है और वो तस्वीरें भी पूरी दुनिया देख रही है। रूस ने आधी रात में यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई और एक हफ्ते पहले ही रूस ने यूक्रेन पर 20 गुना तेज हमले शुरू कर दिए थे। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये कहा जा रहा है कि सुखोई 34 लड़ाकू विमान से अंधाधुंध बमबारी की जा रही है और यूक्रेन पर हमले अब और ज्यादा घातक हो गए हैं। रूस का सुखोई 34 लड़ाकू विमान मीडियम रेंज का सुपरसोनिक बमवर्षक और स्ट्राइक लड़ाकू विमान है जिसमें यूक्रेन शहरों का कलेजा फाड़कर उसने रख दिया है। वहीं यूक्रेनी सेना और राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा यह है कि रूस ने यूक्रेन पर दर्जनों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमले किए हैं और इसके साथ साथ रूस ने ईरानी ड्रोन शाहिद 136 पे भी भीषण हमले किए हैं। ऐसे में यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में मौजूद परमाणु रिएक्टर पर भी रूस यूक्रेनी सेना जिस तरीके से ये अब जंग में उसकी जद में आ चुका है, इसमें वहाँ पर परमाणु तबाही कभी भी आ सकती है। और पिछले 24 घंटे की ही अगर हम बात करें तो यूक्रेन पर रूसी हमलों में ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आधी रात को रूस ने यूक्रेन में 9 इलाकों पर भयंकर हवाई हमले किए। यूक्रेनी दावों के मुताबिक रूस ने जो आधी रात को यूक्रेन पर हमला किया, ड्रोन मिसाइल और गाइडेड बमों से ये भीषण बमबारी हुई। दावा किया गया कि रूस ने किंजल बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। यूक्रेन के पश्चिमी भाग में इवानो फ्रैंकव्स्क, ज़ापोरिज़िया, ओडेशा, खेरसॉन, सुमी, खार्किव और चेर्निव समेत 9 ऐसे इलाके हैं जो रूस के हमलों से बुरी तरह से दहले। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के इस हमले में 5 यूक्रेनी नागरिकों की वैसे मौत की खबर आ रही है। यूक्रेनी सेना का यह भी आरोप है कि रूस ने उसके नागरिक ठिकानों और कई ऐसे ढांचों पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला कर दिया। जेलेंस्की ने यह भी बताया कि मॉस्को ने यूक्रेन के 9 क्षेत्रों पर 50 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, लगभग 500 ड्रोन से हमले किए। यूक्रेन के लीव पर हुए एक संयुक्त ड्रोन और मिसाइल हमले में तो 15 साल के लड़के समेत 4 लोगों की मौत की खबर है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से 9 इलाकों में पूरी तरह से बिजली सप्लाई ठप हो गई है, जबकि ओडेसा में रह रहे 73,000 से ज़्यादा लोग अब अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए हैं। रूसी हमले से यूक्रेन के गैस संयंत्रों पर भी भयंकर नुकसान की खबर आ रही है। खार्किव और पोल्टावा में यूक्रेन के गैस संयंत्र बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हुए हैं। यूक्रेन के सुमी इलाके में मौजूद शोतका रेलवे स्टेशन पर तो रूसी ड्रोन हमलों से हाहाकार मच गया। पैसेंजर ट्रेन पर रूसी ड्रोन हमले में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, कुछ ने जान भी गंवाई है। यूक्रेनी अधिकारियों ने इसे डबल टैप हमला कहा। इससे पहले हमला हुआ और कई और हमले एक के बाद एक हुए। राष्ट्रपति ट्रंप जानबूझकर के रूस यूक्रेन युद्ध को भड़का रहे हैं, ये आरोप भी लग रहे हैं, जबकि ट्रंप ने पुतिन को रूस को कागजी शेर तक कह दिया था और माना जा रहा है कि रूस ने इसके बाद से ही यूक्रेन के शहरों के चीथड़े उड़ाने शुरू कर दिए हैं। अब तक के यूक्रेन के 27% से ज़्यादा इलाके पर रूस की सेना कब्जा करने का दावा कर रही है।
यूक्रेन के ही ज़ापोरिज़िया, खेरसॉन, लुहांस्क, खार्किव, ये तमाम ऐसे बड़े इलाके हैं जहां लगभग पूरी तरह से रूस का कब्जा हो चुका है। उधर हाफते, गिरते, हारते यूक्रेन के सामने बस अब एक ही रास्ता बचा है कि अगर यूरोपीय देश रूस पर हमला कर दें तो यूक्रेन की हार कुछ समय के लिए सीधे सीधे टलती दिखाई दे सकती है। और हालात तो अब ये हो गए हैं कि या तो अब नेटो और अमेरिका रूस के खिलाफ सीधे खुली जंग करें, या फिर वो यूक्रेन को वो हथियार ना दें जो रूस में विनाशक हो सकते हैं। और दोनों ही स्थिति में रूस अपने दुश्मनों को तबाह करने के लिए तैयार है, इसमें तो किसी को अब कोई शक नहीं। पुतिन ने ट्रंप सरकार और नेटो देशों को सीधे अब धमकी दे दी कि अगर यूक्रेन को टॉमहॉक जैसी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें दी गई तो यूक्रेन के साथ साथ अब नेटो देशों पर सीधे हमले रूस की ओर से किए जाएंगे। पुतिन ने ट्रंप और नेटो देशों दोनों को एक बहुत ही भयंकर जंग की धमकी दे दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने काला सागर रिसोर्ट सोची में अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति विशेषज्ञों के साथ एक मंच पर अमेरिका को यह खुली धमकी दी। पुतिन ने अमेरिका को सीधी धमकी देते हुए कहा कि अगर यूएस यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दे दे तो फिर रूस अमेरिका के रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ेंगे। एक बड़ा झटका होगा दोनों देशों के लिए। और अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल युद्ध के मैदान में वैसे तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन यूक्रेन हार रहा है, आगे भी हारता रहेगा और रूसी सेना धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ती जा रही है। पुतिन ने यह भी कह दिया कि टॉमहॉक मिसाइलें रूस को नुकसान तो पहुंचा सकती है, लेकिन रूस की वायुसेना हालात को संभाल रही है और अगर यूक्रेन टॉमहॉक मिसाइलों से रूस पर हमला करता है तो यकीन मानिए कि रूस ऐसा विनाशक हमला करेगा जिसका असर दुनिया के बड़े हिस्से में देखने को मिलेगा। अमेरिका तो सीधे प्रभावित होगा ही होगा, सीधे सीधे नेटो और यूरोपीय देशों पर सीधा हमला रूस की ओर से हो सकता है।